राजस्थान की पवित्र भूमि पर जहां रेत भी भक्ति के गीत गाती है, वहीं जन्मी एक ऐसी आत्मा जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने प्राणों का आधार बना लिया। वह थी मीरा, कृष्ण की दीवानी, भक्ति की प्रतिमा और प्रेम की शाश्वत मिसाल। मीरा का जन्म 16वीं शताब्दी में मेड़ता के राजघराने में हुआ था। वह बचपन से ही अत्यंत सरल और निष्कपट थी। एक दिन बचपन में उन्होंने देखा कि उनके चचेरे भाई की शादी हो रही है। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ मुस्कुराई और मजाक में बोली, तेरे दूल्हे हैं हमारे श्री कृष्ण। मीरा ने यह बात इतनी सच्चाई से मानी कि उस दिन से उनका जीवन कृष्ण के नाम को समर्पित हो गया। उन्होंने अपनी बाल सखी से कहा, अब से मैं केवल कान्हा की रहूंगी। वही मेरे पति हैं, वही मेरे प्राण हैं। दिन रात मीरा का मन कृष्ण में डूबा रहता। वह अपनी गुड़िया को कृष्ण मानकर पूजा करती, भोग लगाती, भजन गाती। उनका हर गीत प्रेम से भरा होता। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। धीरे धीरे उनके आसपास के लोग उनकी भक्ति से प्रभावित होने लगे, पर कुछ लोगों ने उनका उपहास भी किया। वे कहते, राजकुमारी होकर तू मंदिरों में भजन गाती है। पर मीरा मुस्कुराकर कहती, जिसने कृष्ण को पाया उसने सब पा लिया, बाकी सब तो माया है। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ। वह एक धर्मपरायण व्यक्ति थे, पर राजमहल की रीति नीतियों में मीरा की भक्ति स्वीकार्य नहीं थी। मीरा रोज मंदिर जाती, साधु संतों के बीच बैठती, कृष्ण के भजन गाती। राजमहल के लोग बोले, राजकुल की बहू साधुओं संग बैठती है, यह तो अपमान है। मीरा ने उत्तर दिया, मैं राजा की बहू नहीं, मैं कृष्ण की दासी हूं। जिसने मेरे हृदय को अपना लिया, अब मैं किसी और की नहीं। समय बीता, मीरा की भक्ति बढ़ती गई, पर विरोध भी साथ बढ़ा। एक दिन राजमहल में उन्हें विष का प्याला दिया गया। कहा गया, यह प्रसाद है, पी लो। मीरा ने मुस्कुराकर प्याला हाथ में लिया। उन्होंने कहा, अगर यह विष है तो भी पी लूंगी, क्योंकि यह मुझे मेरे प्रिय तक पहुंचाएगा। उन्होंने कृष्ण का नाम लेकर वह प्याला पी लिया। पर क्या हुआ? वह विष अमृत बन गया, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं उस विष को भक्ति के प्रसाद में बदल दिया था। कभी उन्हें नाक से भरा पात्र भेजा गया, पर जैसे ही मीरा ने कृष्ण का नाम लिया, वह नागमाला में बदल गया और उनके गले में सुशोभित हो उठा। राजमहल स्तब्ध रह गया। सब समझ गए, यह स्त्री साधारण नहीं, कृष्ण की आराध्या है। मीरा ने कहा, जिसका रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हो, उसका बाल भी बांका नहीं होता। मीरा ने अपने महलों, गहनों, सुविधाओं को त्याग दिया। वह अब केवल कृष्ण की दीवानी बन चुकी थी। रात दिन मंदिरों में भजन गाते, उनकी आंखों से आंसू बहते और उनके गीतों में आत्मा गूंजती। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, गोविंद मेरे नाम से बेजान मैं जी उठी। लोग कहते, मीरा पागल हो गई है, पर मीरा कहती, हाँ मैं पागल हूं, उस कान्हा के प्रेम में जो सबको बुद्धिमान बना देता है। मीरा का प्रेम अब तपस्या बन चुका था। एक रात जब वह उदास बैठी थी, उन्होंने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, क्या आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं? क्या मेरी भक्ति आपको पहुंचती है? और तभी मंदिर में प्रकाश फैल गया। श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उनकी मुरली की ध्वनि गूंज उठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मीरा, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके पास स्वयं आ जाता हूं। मीरा के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा,
प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की धूल मेरे माथे पर सदा रहे। कृष्ण ने कहा, तू अब मुझ में विलीन है मीरा। तूने प्रेम का वह रूप दिखाया जो संसार भूल गया था। भक्ति में खो जाना ही मोक्ष है। कृष्ण के आशीर्वाद के बाद मीरा ने सारे बंधनों को त्याग दिया। वह द्वारका चली गई, अपने प्रभु के नगर में, वहां के मंदिर में। वह हर दिन भजन गाती और कहते हैं, एक दिन भजन गाते गाते वह कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। लोगों ने देखा, उनका शरीर नहीं था, बस पुष्पों की महक और घंटियों की ध्वनि रह गई। वह मिलन केवल भक्त और भगवान का नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का संगम था। कृष्ण ने कहा था, मीरा, तेरा प्रेम मुझे भी बांध गया। तूने मुझे पाने की नहीं, मुझे महसूस करने की साधना की, और यही सच्ची भक्ति है। मीरा के शब्द आज भी गूंजते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जो प्रेम की राह पर चले उसे कोई भय नहीं, क्योंकि उस मार्ग पर स्वयं श्री कृष्ण साथ चलते हैं। मीरा ने संसार को 3 बातें सिखाई। एक, भक्ति में कोई सीमा नहीं होती, चाहे तुम राजा हो या साधारण व्यक्ति। सच्चे मन से कृष्ण का नाम लो, वे स्वयं आ जाते हैं। 2, प्रेम ही सच्ची साधना है। जब मन में केवल कृष्ण का नाम रहता है, तब वही प्रेम मोक्ष बन जाता है। 3, ईश्वर रूप से नहीं, भावना से मिलते हैं, मूर्ति में नहीं। अपने भीतर के विश्वास में भगवान बसते हैं। कृष्ण और मीरा का संबंध भक्ति के सबसे सुंदर अध्यायों में से एक है। जहां कृष्ण ने सिखाया कर्म का धर्म, वही मीरा ने सिखाया प्रेम का अर्थ। कृष्ण के आशीर्वाद से मीरा का नाम आज भी हर भक्त की जुबान पर है, क्योंकि मीरा ने सिद्ध किया, जो कान्हा का दीवाना हो जाता है वह संसार से नहीं, स्वयं ईश्वर से एक हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय मीराबाई की जय। जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ समर्पण है वहाँ मीरा है।